का तापमान 7 डिग्री से नीचे पहुंचा है। गुना में तापमान 6.5, रायसेन में 8.3 डिग्री पहुंचा, सागर में 6.7 डिग्री और नौगांव में देखिए तापमान 6.7 डिग्री पहुंच गया है। भोपाल में 8.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। आज 14 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम है। तो कई शहरों में रात का तापमान 7 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। गुना में भी तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया। तो कई शहर ऐसे जहां पर रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि भोपाल में 8.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। आज 14 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई। साथ ही घने कोहरे के साथ विजिबिलिटी भी देखिए सड़कों पर काफी कम रही, जिसकी वजह से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उनकी रफ्तार पर ब्रेक भी लगा है। हेडलाइट्स चलाकर चलते हुए ये जो तमाम वाहन चालक है वो दिखाई दे रहे हैं। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, लगातार कड़ाके की ठंड अब पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जनवरी की शुरुआत हुई और कड़ाके की ठंड के साथ मौसम ने करवट ले ली। अगर देखें भोपाल में तो अभी फिलहाल कैसी ठंड पड़ रही है, कितना तापमान और कोहरे की वजह से कितनी परेशानी है? देखिए अंजलि, बिल्कुल नए साल का आगाज ठंड के साथ हुआ है और जिस तरीके से हमने देखा 1 तारीख को किस तरीके से कोहरे ने पूरे मध्य प्रदेश को अपने में समेट लिया था, उसी तरीके की स्थिति आज भी यानी कि 2 जनवरी को है। सुबह के समय हम देख रहे हैं भोपाल साथ में आसपास के जो क्षेत्र है वो कोहरे में पूरी तरीके से ढके हुए थे और विजिबिलिटी लगभग 50 से 100 मीटर तक की रह गई थी। यानी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो काफी सावधानी के साथ आपको गाड़ी चलानी पड़ रही थी। सुबह के समय यानी 6 से 7 के बीच में वाहन चालकों को अपनी गाड़ी की लाइट भी खोलनी पड़ी ताकि विजिबिलिटी जो नहीं हो रही उसकी वजह से कोई दुर्घटना ना हो जाए। देखिए मौसम विभाग की माने तो आने वाले 48 घंटे तक इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर माहौल तैयार रहेगा, यानी कि कड़ाके की ठंड का एहसास होता रहेगा। खास तौर पे कई जिलों में जो है कोल्ड डे की घोषणा भी करी है, चेतावनी जारी करी है कि कोल्ड डे रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी हो रही है और वहां की हवाएं मध्य प्रदेश का रुख की हुई है, यानी उत्तरी भारत की तरफ से मध्य प्रदेश के अंदर हवाएं आ रही हैं। उसकी वजह से ही लगातार ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां का न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक जो है गिरावट देखने को मिली। और खासतौर पर अगर मैं भोपाल की बात करूं तो भोपाल में भी सुबह के वक्त हम देख रहे थे किस तरीके से कोहरा छाया हुआ था। हालांकि अब सुबह का 9 बज रहा है और ऐसे में हल्की सुहानी जो धूप है वो जरूर निकल रही है। मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन ये धूप लोगों के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सुबह कड़ाके की ठंड या शाम के समय कड़ाके की ठंड हो रही है। ऐसे में अगर धूप मिल जाए तो लोगों के लिए ठंड जो है सुहानी बन जाती है। और इसके अलावा गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। खास बात अगर महाकौशल की करूं तो महाकौशल में भी अंजलि इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। लगातार ठंड के आगोश में तमाम जो है क्षेत्र है। खासतौर पर अगर हम देखो तो रात के तापमान में भी गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। रीवा सतना क्षेत्र की भी यही स्थिति। खासतौर पर अगर देखें गुना, तो गुना का तापमान भी सबसे कम इस समय दर्ज किया गया, लगभग 4 डिग्री के आसपास गुना का तापमान बना हुआ है। इसके अलावा छतरपुर का भी तापमान इसी प्रकार 4 से 5 के बीच में बना हुआ है। ग्वालियर चंबल अंचल भी जो है कड़ाके की ठंड के चपेट में दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड की जरूर थोड़ी सी स्थिति हमें कह सकता हूँ सुधरी है। वहाँ के कई जो शहर है वहाँ का तापमान लगभग 9 से 10 के बीच में बना हुआ है जो न्यूनतम तापमान है। इसको ये कह सकते हैं कि कड़ाके की ठंड तो इस क्षेत्र में भले नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए जिस तरीके से धीमे धीमे जनवरी का महीना बढ़ेगा, मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 22 दिनों तक शीतलहर चलेगी। यानी आने वाले जो दिन है मध्य प्रदेश के लिए और भी चुनौतीपूर्ण होने जा रहे हैं, लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों के सेहत पर भी असर पड़ता है। इसको लेके जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की जा रही है। लोगों को यही कहा जा रहा है कि ठंड में अगर निकले, कोई जरूरी काम है तभी घर से सुबह के वक्त बाहर निकले और जब निकले तो गर्म कपड़ों का सहारा लेके निकले। खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चों को स्पेशल तौर से खास तौर पर ये चेतावनी जारी करते हुए कहा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार अस्पताल के अंदर मरीजों की संख्या बढ़ रही है और कारण यही है कि लोग ठंड में बाहर निकल रहे हैं और ठंड की चपेट में आने के कारण बुखार, सर्दी, खांसी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी में लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कोहरा होने की वजह से भी वाहन चालकों को दिक्कतें आती हैं और ऐसे में एक्सीडेंट होने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अतुल, टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है और रात का तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए तापमान लगातार गिर रहा है। सागर में 6.7 डिग्री, नौगांव में भी तापमान 6.7 डिग्री दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे भोपाल से बड़ी खबर।